श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 167वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं राज विद्या राजगुह्य योग अध्याय नंबर 9 और हमने 21वां श्लोक अध्ययन कर लिया था, तो उसका हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तो कर्मकांड से हम लोगों को क्या मिलता है? व्यावहारिक सुख मिलता है, वैषयिक सुख मिलता है, व्यक्ति का सुख मिलता है, विषय का सुख मिलता है। तो सुख जो है बाय डेफिनेशन ही टेम्पररी है, और डेफिनेशन से सुख यदि टेम्पररी है तो वो दुख का कारण बनता है। और ये हम लोगों को श्री कृष्ण ने पहले भी स्पर्शजा का जो श्लोक था जिसके अंदर में कि जो भी भोग, जो भी सुख, जो भी भोग हम स्पर्श से, कांटेक्ट से, किस चीज के कांटेक्ट? अपने इंद्रियों के कांटेक्ट से हम उसको जब भोग करते हैं तो उससे दुख के योनि है वो, ये उन्होंने हम लोगों को पहले भी बताया था। तो ये तो अब ऐसी यदि सिचुएशन है, ये यदि ऐसा है तो फिर मैं प्रार्थना क्या करूं? किससे प्रार्थना करूं? प्रार्थना करते समय क्या करूं? तो ऐसे सारे सवाल हमारे अंदर में आने लगते हैं। तो और भगवान भी वो समझते हैं, तो श्री कृष्ण उसका जवाब हमें बहुत क्लियरली देते हैं इस 22वें श्लोक के अंदर। तो 22वें श्लोक को ले लीजिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिंता, वापस भगवान श्री कृष्ण अनन्य चिंता की मेंशन कर चुके। अनन्य चिंता के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल पहले भी देखे हैं। जब नवजात शिशु की जो माँ होती है उसके लिए वो शिशु के प्रति अनन्य चिंता होती है। जब हमारे कोई डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट होता है तब हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में अनन्य चिंता होती है। बॉस को कोई रिपोर्ट देना है और उसके लिए कोई डेटा मिसिंग है, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, अनन्य चिंता शुरू हो जाती है। तो हमारे हमारे लिए वो प्रोजेक्ट खाते समय, नहाते समय, बैठते समय, गाड़ी चलाते समय दिमाग में वो प्रोजेक्ट, वो रिपोर्ट चल रहा होता है। तो ये अनन्य चिंता, अनन्य भजन, ये हमारे लिए संभव है, इसकी कोई डाउट नहीं रहती है। ये वाला जो श्लोक है इसके बारे में मैंने शुक्रवार को बताया था कि ये बहुत विशेष श्लोक है। भगवत गीता के अंदर में 700 श्लोक है। उसका एक पूर्वांग गीता ध्यान करके एक 9 श्लोकों का एक जोड़ लगाया है, जिसको गीता के प्रति, गीता के बारे में ध्यान करने के लिए, क्योंकि गीता का पठन करने के समय, किसी भी पारायण करने के पहले उसका ध्यान करना जरूरी होता है। तो वो जो ध्यान श्लोक है उसके बारे में 9 श्लोक वहाँ है। उसका पहला, उस ध्यान श्लोकों के अंदर में ओम भगवता नारायणेन स्वयं
व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। ये पहला श्लोक है। बोलते हैं कि पार्थ से जो जो पार्थ को ये भगवद गीता, हे माते भगवद गीता, अम्ब त्वाम अनुसंधामी, तुम्हें मैं खोज रहा हूं, तुम्हें मैं पठन करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि तुम भवद्वेषिनी, इस दुनिया के अंदर में द्वेष जो है वो उसको हटा देती हो। अद्वैतामृत वर्षिणी, अद्वैत का अमृत का वर्षा है तुम। और भगवती, हे माता, अष्टादश अध्यायिनी, तुम्हारे अष्टादश अध्याय हैं। अष्टादश यानी 18 अध्याय हैं। तुमको व्यास ने महाभारत के बीच में, बीचों बीच में तुम्हारा उन्होंने रखा है। पार्थ के सामने भगवान ने स्वयं इस ज्ञान को सबके लिए रखा है। ऐसे करके तरह तरह के 9 श्लोक हैं, तो 709 हो गए। उत्तर पाठ जो है खत्म करने के बाद हर एक चीज को हम लोग के लिए ट्रांजैक्शनल होती है। तो हम लोग ना उसमें बोलते हैं कि अच्छा गीता का पठन कर लिया तो अब हमें क्या मिलेगा, तो उसके बारे में भी 11 श्लोक मिले जाते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 9 श्लोक, 11 श्लोक, 20 और 720 श्लोक। अभी जो हम लोगों ने किया श्लोक पठन, 22वां श्लोक, 9वां अध्याय, ये 360वां श्लोक है, एग्जैक्ट बीच में। अब ये बीच में, तो पहला तो ये है कि इसकी खासियत है। इसकी दूसरी खासियत देखनी जरूरी है। दूसरी खासियत क्या है? पहली बार भगवान ने एक डिक्लेरेशन किया है, एक घोषणा की। क्या किया है घोषणा? कि मैं तुम्हें योग और क्षेम ला कर दूंगा। योग क्षेमम वहाम्यहम। योग, इसका मतलब क्या? योग का मतलब होता है जोड़ना। क्षेम का मतलब क्या होता है? सेफ्टी, एक अर्थ होता है। या फिर क्षेम का और एक अर्थ होता है, फाइनल मुक्ति जो होती है ना, उसको भी क्षेम कहते हैं। तो योग यानी जोड़ना, क्षेम यानी फाइनल मुक्ति, ये एक अर्थ हुआ। योग का मतलब जो मेरे पास नहीं है उसको लेकर आना, यानी जो नहीं है उसका मिलना। और क्षेम जो है वो है जो है उसको प्रोटेक्ट करना। हमारी लाइफ पूरी जो है ये दो की एक्टिविटीज के अंदर में हम गुजारते हैं। सोच के देखिए, या तो जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, जो भी हो, रसगुल्ला हो, नई गाड़ी हो, नया घर हो, नए पर्दे चाहिए, लाइट बदलनी है, लाइट का बल्ब फ्यूज हो गया है, छोटी से लेकर बड़ी चीज के अंदर में हमारे पास जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते हैं। ये मैंने विषयों के बारे में, वस्तुओं के बारे में बताया। सेम चीज हमारे अंदर में, जो चीज हमारे अंदर में नहीं है, जो हम उसको प्यार पाना है, उस व्यक्ति को पाना है, तो इसको प्रेम करता हूँ, उसके साथ संबंध जोड़ने हैं। इस व्यक्ति, मेरे बॉस को मुझे फुसलाना है, या फिर मेरे बॉस को मुझे मेरी और अच्छी दृष्टि से वो मुझे देखे। रुद्रम यत्ते दक्षिणम मुखम तेन मापाहि नित्यम। उपनिषद बोलता है, हे रुद्र, तुम्हारा दक्षिण मुख यानी तुम्हारा सुंदर मुख, तुम्हारा अच्छा वाला मुख, नॉट द एंग्री मुख, घोर मुख नहीं, तुम्हारा दक्षिण मुख मुझे मेरी तरफ देखना और मुझे रक्षा करते रहना। और ये प्रार्थना हम हर दिन बॉस को करते रहते हैं। रुद्रम यत्ते दक्षिणम मुखम तेन मापाहि नित्यम बोलते हैं उसको। तो ये फिर ये हम उसको उसकी तरफ उसकी अटेंशन पाने के लिए, या फिर हमारे विषय, ये नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज चाहिए, इसके पीछे दौड़ते हैं। तो ये हम पूरी लाइफ किसी चीज को पाने के लिए दौड़ रहे होते हैं, या फिर यदि पा लिया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दौड़ते हैं। जैसे मिनिस्टर लोगों को गद्दी प्राप्त करने के बाद कितनी पापड़ बेलते हैं वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए। तो पहले पाने के लिए दौड़ते हैं और पाने के बाद दुनिया भर की कारनामे करते रहते हैं उसको बचाने के लिए। योग क्षेम।
तो ये है हमारी लाइफ, रनिंग आफ्टर गेटिंग प्रोटेक्टिंग। योग का मतलब और एक सेंस से देखा जाए तो स्पिरिचुअल एनर्जी है। क्षेम का मतलब मैंने बताया कि फाइनल फ्रीडम, अल्टीमेट मुक्ति को भी हम क्षेम कहते हैं। तो हम ये जो एक्वायरिंग एंड प्रोटेक्टिंग करने के लिए दौड़ रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं उसको लेकर आऊंगा, वहाम्यहम। वहाम्यहम यानी मैं उसका वाहन बनूंगा, मैं मेरे अंदर में उसको लेकर मैं तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। तो यहां हमें दो चीज समझनी जरूरी है, वो हमारे लिए क्या लेकर आएंगे और कैसे लेकर आएंगे। तो पहली चीज है, वो हमारे लिए वो लेकर आएंगे जिसकी हमें जरूरत है, नहीं कि जिसकी हमें चाहत है। हम यदि सिर्फ ये बोलेंगे नहीं नहीं बस वो सब कुछ नहीं, मैं डायबिटिक हूं मुझे पता है, साथ साथ में मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई है और मैंने चलना बंद कर दिया है, मैं ओबेसिटी हो गई है, मगर मुझे रसगुल्ला चाहिए ये चाहिए, हे कृष्ण भगवान मुझे कृष्ण हरे कृष्ण मुझे अभी रसगुल्ला ला के दो, सॉरी नॉट हैपनिंग, नहीं होने वाला है ऐसा। तो हम हमें क्या मिलेगा, हमें वो मिलेगा जो हमारी जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत हो सकती है, हम यदि उसके पहले उसके जो क्वालिफाइंग क्लॉज है, उन्होंने जो क्वालिफाइंग क्लॉज रखा है, उस क्वालिफाइंग क्लॉज को एक बार ध्यान से देखें तो क्या बोल रहे हैं वो, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो अनन्य, ऑलवेज, दूसरा कुछ बिना सोचे, चिंतयन्तः, थिंक ऑफ, सोचना, माम मुझे, ये दूसरे जो लोग, जनाह लोगों की बात कर रहे, लोग, पीपल, पर्युपासते, परि उपासते, एक्सक्लूसिव वर्शिप, सिर्फ उपासना नहीं, एक्सक्लूसिव वर्शिप, तेषाम उनको, नित्य अभियुक्ता नाम जो कंटिन्यूअसली मेरे में एब्सॉर्ब्ड है, एब्सॉर्प्शन युक्त, उनको योग, स्पिरिचुअल एसेट, कैरियर एसेट्स और क्षेम यानी उनके एसेट्स का प्रोटेक्शन, वहामी कैरी, उठाता हूं, बोझा ढोता हूं, अहम मैं, योगक्षेम महाम्यहम, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वो बाईलाइन है, बहुत सुंदर है। देखिए वहां भी, क्योंकि योग जो कि हमारे पास नहीं है, शायद यहाँ आर्थिक धन के बारे में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोल रही है, तो जो नहीं है वो हमें प्रोवाइड कर सकती है, और जो है वो उसको वो प्रोटेक्ट कर सकती है, इसीलिए योगक्षेमम उन्होंने उसको बाईलाइन के हिसाब से यूज किया है। मगर वो वहां हमें वैश्विक व्यवहारिक सुख की बारे में बात कर रही हैं, वहां श्री कृष्ण मगर हमें बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि मैं वो ला के दूंगा जो तुमको जरूरत है, उसका एक ही क्वालिफिकेशन मैंने दिया है और वो है अनन्य चिंता। अनन्य चिंता तुम कर सकते हो, इसका तुमको मैंने पहले भी तुमको प्रमाण दिया है। तुम सारा दिन यही सोचते हो कि मैं कर्ण को कैसे मारूंगा, कर्ण को कैसे मारूंगा, कैसे कर्ण को मारूंगा। ये तुम्हारी यदि चिंता रहती है तो तुम अनन्य चिंता करने से तुम्हारे अंदर में कैपेसिटी है, ये तुमने खुद को अपने आप को प्रमाण कर दिया। हम अपने आप को प्रमाण करने के लिए सिर्फ हमारी अपने बिहेवियर को स्टडी करें तो हमें भी प्रमाण हो जाएगा कि हम अनन्य चिंता कर सकते हैं। चिंता की दिशा मोड़ने की जरूरत है। तो अनन्य चिंता करने से, वहां परिउपासते करने से, परिउपासते इसका मतलब ये नहीं कि बैठकर उस उपासना करते समय ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये नहीं करना है, इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बात करते समय, काम करते समय, घूमते समय, गाड़ी चलाते समय, सब कुछ उसकी ही उपासना कर दीजिए। ये सब कुछ तुम मुझे, मेरे ओर इंडिकेट करके वो बोल रहे हैं कि ये सब जो नित्य अभियुक्ता नाम,
नित्य अभियुक्त, कंटिन्यूअसली मेरे अंदर में एब्जॉर्ब करके। इसका मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटे समाधि में चले जाए। 24 घंटे समाधि में जाएगा तो उसकी शरीर नहीं रहेगी और नौकरी भी नहीं रहेगी। तो ये, मगर ये नौकरी जो कर रहा हूं वो भी उसकी सेवा है। तो ये यदि मनोभावना से हम यदि काम करते हैं, तब फिर ये अनन्य चिंता और नित्य अभियुक्त युक्ति हो जाती है। तो इसके लिए जब हम अपने आप को सिंगल पॉइंटेड एफर्ट से अप्लाई करते हैं ना, आप किसी भी चीज में देख लीजिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जब हम अपने आप को सिंगल पॉइंटेड एफर्ट के माध्यम से जब उसके अंदर में हम लीन हो जाकर उस एफर्ट को लगाते हैं तो सक्सेस आता है। अर्जुन के खुद के केस में हम लोगों को द्रोणाचार्य और उसकी परीक्षा का एग्जाम्पल तो हर समय सबको पता है कि चिड़िया की आंख सिर्फ अर्जुन को दिख रही थी। वो है अनन्य चिंता, वो है सिंगल पॉइंटेड डिवोशन, वो है कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन। मगर वहां अर्जुन के लिए सिर्फ उस समय है वो जब उसके सामने चिड़िया दिख रही है। मगर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए हमारी वे ऑफ लाइफ हो जानी चाहिए, ये हमारे कंप्लीट डेडिकेशन हो जाना चाहिए। इसका मतलब एक बार भी ये बोल रहे हैं कि तुमको युद्ध नहीं करना है, युद्ध की सलाह नहीं, युद्ध ना करने की सलाह तो एक बार भी श्री कृष्ण नहीं देते हैं। और इसीलिए युद्ध के अंदर में जूझते समय, युद्ध के अंदर में युद्ध करते समय भी हर एक बाण जो चलाते हुआ है अर्जुन, वो भी मेरे लिए मेरी अर्चना समझ कर करो, परि उपासते। तो यहां हमारे लिए वो 3 चीज की हम लोगों को समझाते हैं। पहला, कंसिस्टेंसी ऑफ विलिंगनेस, यानी मेरी अंदर जो इच्छा है वो मरकट वैराग्य नहीं, कॉन्सिस्टेंट वैराग्य होना चाहिए, कॉन्सिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। मरकट वैराग्य जानते हैं, वैराग्य स्मशान वैराग्य भी कहते हैं इसको। स्मशान वैराग्य क्या होता है? जब भी कोई स्मशान में जाता है ना, तो वहां की कन्वर्सेशन सुन लीजिएगा कभी भी। वहां सब कन्वर्सेशन होता है, शरीर नश्वर है, आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्य, जीव जगन मिथ्या, ये सब सारे वाक्य वहां निकलते हैं। और जैसे ही वो स्मशान के बाहर आया तो बोलता है रसगुल्ले। तो ये जो बंदर, मरकट बंदर के जैसे वैराग्य चढ़ता है और उतर जाता है, वैसे ही भक्ति, अनन्य चिंता अनन्य नहीं होती है, मगर हाँ बहुत डीप चिंता हो सकती है, अभियुक्ति बहुत क्लियरली हो सकती है, मगर वो अभियुक्ति नित्य नहीं होती है। तो एक हो गया कंटिन्यूअस कॉन्सिस्टेंट विलिंगनेस ऑफ थॉट, तो मन की अनन्य चिंता। दूसरा उन्होंने कहा सिंगल पॉइंटेड एक्शन, सिंगल पॉइंटेड एक्शन, परि उपासते, सिंगल पॉइंटेड एक्शन। और तीसरा नित्य अभियुक्ति, यानी सेल्फ कंट्रोल। तो हमें ना एक्चुअली श्री कृष्ण, आप यदि देखें तो श्री कृष्ण हमें कभी भी कोई भी चीज एकदम फ्री पास नहीं देते हैं। हर एक के साथ एक छोटा सा क्वालिफिकेशन लगा देते हैं, छोटा सा, कभी कभी बड़ा सा क्वालिफिकेशन लगा देते हैं। इसके अंदर में 3 क्वालिफिकेशन लगाए हैं उन्होंने पहला ये 3 प्रिंसिपल्स उन्होंने लगाए हैं। पहले ये उन्होंने बताया अनन्य चिंता, दूसरा उन्होंने बताया परि उपासना, और तीसरा उन्होंने बताया नित्य अभियुक्ति। एक्चुअली पहले ही चैप्टर 2 के अंदर में उन्होंने हमें बताया था कि योगक्षेम वर्ड जो है वो वहां हम लोगों को मिलता है। तो उन्होंने कहा था निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान। तो वो बोल रहे हैं कि निर्द्वंदो, द्वंद के ड्युअलिटी, सुख दुख, दिन रात, तो जो सारे ड्युअलिटीज है इनसे मुक्त होकर निर्द्वंद, नित्य सत्वस्थ, सत्व गुण के अंदर में कंप्लीटली एस्टेब्लिश्ड होकर, निर्योगक्षेम, योग और क्षेम से मुक्त होकर, और आत्म के अंदर में स्थित होकर आत्मवान। ये तुम्हारी बिहेवियर होनी चाहिए।
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रैगुण्य जो है ये विषय के बारे में, विषय का जो के अंदर में त्रिगुण है ही, और इसीलिए त्रिगुण से मुक्ति होने के लिए, त्रिगुण के ऊपर चढ़ने के लिए निस्त्रैगुण्य भवो हो जाओ हे अर्जुन, भव अर्जुन। और वैसे होने के समय तुम निर्द्वंद हो जाओगे, नित्य सत्वस्थ हो जाओगे, निर्योगक्षेम हो जाओगे, आत्मवान हो जाओगे। तो फिर मेरा योगक्षेम कौन देखेगा? भगवान बोलते हैं हम मैं ही देखूंगा, तुमको देखने की जरूरत नहीं है। सोचिए कितना बड़ा डिक्लेरेशन यहां श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम एक कदम सिर्फ उठाओ और बाकी सब कुछ मैं करने को तैयार हूं। देखिए, ईश्वर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, जगदीश्वरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए प्रकृति के माध्यम से ही काम करते हैं। और प्रकृति का नियम ही ये है कि ये तीन चीज को हम यदि फॉलो करें, तीन चीज यानी अनन्य चिंता, परि उपासना और नित्य अभियुक्ति, ये यदि फॉलो करें तो सक्सेस होना की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या डिफिकल्टीज नहीं आएगी? मैं यदि अनन्य चिंता करता हूं तो क्या मैं बीमार नहीं पड़ूंगा? मैं क्या यदि अनन्य चिंता करता हूं और मैं परि उपासना करता हूं तो क्या कोई कोई एक्सीडेंट नहीं होगा? कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी कि जो कि बाकी लोग अशुभ मानते हैं? कोविड नहीं होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। इसमें, इसके अंदर में क्या होता है कि बाहरी जो व्यावहारिक सच है वो तो वैसा ही रहेगा, हमारी इंटरनल वर्किंग्स जो है ना, वो हमारे जो पेट्रोल वाली इंजन से ये टेस्ला वाली इंजन बन जाएगी। तो वो इंजन ही बदल जाएगी, उसकी इंटरनल वर्किंग्स पूरी बदल जाएगी। और वैसे जैसे उसकी वर्किंग्स बदल जाती है तो ये वर्किंग्स के तीन कंपोनेंट जो है, हमारे वर्किंग्स के तीन कंपोनेंट हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। तो बॉडी यानी शरीर, शरीर को क्या करना है? परि उपासना, यानी काम करते समय उस काम को ऑफरिंग की मानकर दे दो। माइंड, अनन्य चिंता, मनस को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो जो भी हम करेंगे वो सिंगल पॉइंटेड माइंड से करेंगे। आप अब किसी भी समय अपने मन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आपके मन के अंदर में 50 चीज एक साथ उछल कूद कर रही होगी, इमीडिएट सामने वो रहेगा, एक आध कोई रहेगा और वो बंदर थोड़ी देर के बाद पीछे चला जाता है और दूसरा बंदर सामने आ जाता है, और ये बंदरों के नाच हर समय सर के अंदर में नाच रही होती है। ये बंदरों की नाच को रोककर सिंगल पॉइंटेड एफर्ट, जब हम सिंगल पॉइंटेड माइंड जब हम कर लेते हैं तो हम उसको अनन्य चिंता कहते हैं, यानी मनस के ऊपर भी कंट्रोल। एंड फाइनली इंटेलेक्ट, बुद्धि, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? तो इसके कंट्रोल करने के लिए चाहिए नित्य अभियुक्ति। नित्य अभियुक्ति का मतलब होता है कि हमारी ट्यूनिंग जो है, ये ट्यूनिंग करेक्टली उनके ट्यूनिंग के साथ मैच हो जानी चाहिए। देखिए, आप एफएम रेडियो शायद कभी भी सुनते होंगे, तो जब ट्यूनिंग हट जाती है थोड़ी सी तो डिस्टरबेंस आता है, कर 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 शब्द आवाज आते हैं, शब्द क्लियर नहीं होते हैं, म्यूजिक एकदम क्लियर सुनाई नहीं देता है, तो फिर हम इमीडिएटली उसका ऑटो ट्यून में चला जाते हैं और फिर वो ट्यूनिंग सेट कर देते हैं। ऑटो ट्यून हमारा रहना चाहिए जो कि करेक्ट सिग्नल को हर समय पकड़ के चले, और करेक्ट सिग्नल उसका सिग्नल है। जब उसका सिग्नल हम करेक्टली पकड़ के चलेंगे, ये है हमारे बुद्धि का भी ट्यूनिंग हो गया। तो मनस, बुद्धि, शरीर, तीनों जो हमारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे औजार है, वो हमारे टूल्स हैं, इन तीनों को, इसकी डायरेक्शन को हम यदि बदल दें, बॉडी की डायरेक्शन अभी क्या है? बाहर की ओर है। माइंड की डायरेक्शन क्या है? बाहर की ओर है। इंटेलेक्ट की डायरेक्शन क्या है? बाहर की ओर है। माइंड की डायरेक्शन बाहर के बॉडी से जो इनपुट आ रहा है उसको बंद कर दीजिए, तो माइंड की डायरेक्शन क्या होती है? पास्ट, क्योंकि पास्ट में इनपुट आए थे, मेमोरी में चला जाता है।
तो ये सारी जो उछल कूद हो रही है, इस उछल कूद को हम यदि एक शांति लाएं, कैसे लाएंगे? सिंगल पॉइंटेड माइंड से, अनन्य चिंता, हर काम को उसको सौंपकर परि उपासना, और में अपना ट्यूनिंग जो है नित्य अभियुक्ति, यानी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ये जो है आत्मन और अनात्मन के अंदर में विवेक लेकर आना। तो यदि हमारे इस गोल के बारे में हम यदि कंटिन्यूअसली सोच सकते हैं, गोल के प्रति हम आकर्षित होते रहते हैं, गोल को यदि समझते हैं, तो फिर हम गोल की और प्रेम की भावना से उसकी ओर जाते हैं। और जब वैसा होने लगता है तो भगवान पहली बार यहाँ एक घोषणा कर रहे हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।